महाजर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद ने एक बात कही और वो बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आप भले करें लेकिन मुझे उस बात से इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बात आफाक अहमद ने की है वो बात मेरी समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि अगर सिंध का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मैं सिंधी भाइयों के साथ हूँ, सिंधी भाइयों के साथ रहूँगा। आफाक अहमद के ज़हन में या इल्म में ये मैं बात दिलाना चाहता हूँ कि आफाक भाई, पानी सिंध का 91 से चोरी हो रहा है और जो टेल है उसमें पानी नहीं आ रहा। डाउन स्ट्रीम जो कोटड़ी बैराज है वहाँ पानी नहीं है, वहाँ जो है वो रेत उड़ रही है। रेत उड़ने के बाद भी आप कह सकते हैं कि सिंध का पानी नहीं रोका जा रहा। 4 अजला कराची से लेकर वो समंदर बुर्द हो गए हैं और समंदर उन्हें निगल रहा है। बदीन, ठट्टा, सिजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलिहार तक ये सूरत हाल जा पहुंची है। और कराची को जो तकरीबन मिलियन गैलन की सूरत में पानी मिलता है वो भी उसी दरिया के ज़रिए आता है, उसी बैराज के ज़रिए आता है। जब बैराजों से पानी का अखराज नहीं होगा और पंजाब कदगन लगाएगा तो यकीनन कराची वाले भी प्यासे मर जाएंगे। और कराची में ये सूरत हाल सिंध के दीगर शहरों से ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है, क्योंकि कराची के पानी का इन्हिसार इन्हीं डैमों से, इन्हीं दरियाओं से, इन्हीं कैनालों से है। अगर ये कैनाल सूख गए, अगर ये कैनाल जो सूखे हुए हैं वो ज़्यादा सूख गए तो फिर हमारे ऊपर आपकी शिकायत नहीं बनती कि सिंध में पानी नहीं आ रहा और पंजाब अगर पानी चोरी करेगा तो हम सिंधी भाइयों के साथ रहेंगे। जब सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपका हमारे साथ रहना या न रहना किसी काम का नहीं होता।